Hello, my superheroes. Welcome back to our channel. I hope you must be doing well and you must be enjoying your life very thoroughly and you must be really indulged in all other activities which are giving you the kind of the realist moment. तो हमारे सुपर हीरोज आ जाइए हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम राजीव है और मैं आपको इंग्लिश स्पोकन पढ़ाता हूँ। और जो हमारे नए यूजर्स हैं, जो हमारे नए सुपर हीरोज हैं, उनके लिए वेलकम टू अवर चैनल। एंड आई होप and I'm pretty sure that if you just join this channel, you are really sure that you are going to learn many lucrative things which are really going to be handy for you in the term of the English negotiation. So my superheroes, we have already completed some of the sessions of the English speaking. As we know, my new superheroes, that this is the 60 days challenge of the English speaking course, and our 6 classes has been already accomplished and this is the 7th class. तो हमारी जितनी 6 क्लासेस हुई हैं, मैं आशा करता हूं हमारे सुपर हीरोज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वुड बी रियली रेडी इमर्स इन ऑल दोज वीडियोज which have given you the very thorough manners things which are very lucrative in the English negotiation. So हमारे सुपर हीरोज आज हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें हम क्या सीखने वाले हैं सुपर हीरोज। आप कई बार बोलते हो मैं पक गया हूं यार, मैं तुमसे पक गया हूं, मैं इन चीजों से पक गया हूं यार, वो तुमसे पक गई है। तो इसका मतलब पक जाना, मतलब इसको हम सीखने वाले किस तरीके से बोलते हैं, ये हम इंग्लिश निगोशिएशन में हमारे सुपर हीरोज बहुत बार यूज करते हैं। आपने सुना होगा यार मैं तो यार इस क्लास से पक गया हूं यार, मैं तो उस जगह से पक गया हूं, ऐसा बोलते हो ना। तो हम ये सीखने वाले हैं। दूसरा हम सीखने वाले इसमें एक चीज और, जैसे मैंने कहा यार तुम्हें तो ऐसा करना ही है, तुम्हें तो फेल होना ही था, तुम्हें तो ऐसा करना ही था। तो ये हमारी बाउंडेशन, जो हमारी बाउंडेशन वाली बात है जिसमें हम बिल्कुल कंपेल हैं, मजबूर हैं, वो वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, वी विल आल्सो लर्न अबाउट दिस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सुपर हीरोज। आप लोग हम शुरू करेंगे। कौन सा सीखने वाले, एक तो हम पिच्ड ऑफ बेस सीखने वाले हैं और एक हम बाउंड टू सीखने वाले हैं। तो सुपर हीरोज सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं पिच्ड ऑफ बेस। इसका क्या मतलब होता है हमारे सुपर हीरोज, इसका मतलब होता है पक जाना। जब आप कोई चीज पक जाने का मतलब समझते हो ना, ऊब जाना, बहुत ज्यादा बोर हो जाना उस चीज से। तो जैसे मैंने कहा कि यार उसको बनाने का तरीका क्या है, देयर आर 2 थिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली दिस थिंग्स आर रियली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में यूज होते हैं, तो सब्जेक्ट लगाते हैं हम सुपर हीरोज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ड लगती है इज, एम, आर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी यूज व्हाट, देन वी यूज इज। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है हमारे सुपर हीरोज तो हम किसका यूज करते हैं, तब हम सुपर हीरोज लगाते हैं इज। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाते हैं सुपर हीरोज, तब हम लगाते हैं क्या, आर लगाते हैं। तो ये लगता है सिंगुलर के साथ में हमारा सुपर हीरोज, ये लगता है प्लूरल के साथ में, और यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे एम होना चाहिए था, तो ये लगता है हमारा आई के साथ में। तो दिस इज कॉल्ड इज, एम, आर। Whenever subject is singular, in that condition we use is, and the subject is plural we use are, and with the I what we use am. अब जैसे मैंने कहा मैं तुमसे पक गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, आई है और फिर आई के हिसाब से क्या लगा दिया मैंने, एम लगा दी, आई एम। और फ्रेज कौन सी हमारी सुपर हीरोज, पिच्ड ऑफ बेस। तो आई एम पिच्ड ऑफ बेस, और तुमसे तो क्या बोलूंगा, यू। मैंने कहा मैं उससे पक गया हूं तो मैं बोलूंगा आई एम पिच्ड ऑफ बेस। उससे अगर लड़का होगा तो बोल दूंगा मैं हिम, और लड़की होगी तो क्या बोल दूंगा मैं हर। दैट्स वेरी सिंपल, यही बोलूंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि तुम मुझसे पक गए हो, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर पिच्ड ऑफ विद मी। यू इज प्लूरल, सो व्हाट वी यूज आर, यू आर पिच्ड ऑफ विद मी। तुम मुझसे पक गए हो। जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हारे दोस्तों से पक गया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम पिच्ड ऑफ विद योर फ्रेंड्स। जैसे मैं कहूंगा कि यार वह इस जगह से पक गया है, तो मैं कैसे बोलूंगा, वह मतलब ही इज पिच्ड ऑफ विद, यह इस जगह से, दिस प्लेस। मैं कहूंगा यार मैं इस मोबाइल से पक गया हूं, आई एम पिच्ड ऑफ विद दिस मोबाइल। गेटिंग माय पॉइंट माय सुपर हीरोज। तो जब कभी हम किसी से पक जाते हैं तो वहां पे कौन सी फ्रेज हम यूज करते हैं हमारे सुपर हीरोज, वहां पे हम करते हैं पिच्ड ऑफ विद। एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हेनेवर वी स्पीक इन इंग्लिश। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे सुपर हीरोज। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक चीज और है हमारे सुपर हीरोज। अगर आपको कोई वर्ब दिखती है,
अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब आती है, तो वर्ब मतलब क्रिया, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म का मतलब है अगर किसी वर्ब में हम सुपर यूज क्या लगा दें, आईएनजी, जैसे गो में गोइंग, कम में कमिंग, स्लीप में स्लीपिंग। जैसे मैंने कहा कि मैं सोने से पक गया हूं, ऑल्दो कोई पकता नहीं है, तो कहते हैं यार थोड़ा और सो लेते हैं, ऐसा होता ना। तो मैंने कहा मैं सोने से पक गया हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम पिस्ड ऑफ बेथ। सोना क्या होता है, स्लीप, स्लीप में क्या लगा देंगे हम, स्लीपिंग। आई एम पिस्ड ऑफ विद स्लीपिंग। जैसे मैं कहूं कि मैं खेलने से पक गया हूं, तो आई एम पिस्ड ऑफ विद, खेलना होता है प्ले, तो प्ले में क्या लगा देंगे हमारे सुपर हीरोजम, प्लेइंग। बात करने से पक गया है, तो ही इज पिस्ड ऑफ विद, बात करना होता है टॉक, तो टॉक में क्या लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, टॉकिंग, तो ही इज पिस्ड ऑफ विद टॉकिंग। Getting my point, my super heroes? So whenever if you find any verb in that concept, so what we have to use? We have to use verb fourth form. वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर देना है, और अगर वर्ब नहीं आएगी तो डायरेक्टली क्या लगा देंगे हमारे सुपर हीरोज, हम क्या लगा देंगे, सीधा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा देंगे हम। तो आई होप जैसे आप देख पा रहे होगे, वह टीवी देखने से पक गया है, तो अगर वह टीवी देखने से पक गया है तो क्या बोलोगे, ही इज पिस्ड ऑफ विद, देखना होता है वॉच, अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ब आ गई तो वॉच में क्या लगा दिया हमने, वॉचिंग, तो ही इज पिस्ड ऑफ विद वॉचिंग टीवी। यहां लिखा है मैं गणित पढ़ने से पक गया हूं, तो आई एम पिस्ड ऑफ विद, स्टडी होता है पढ़ना, स्टडी में एंजी लगा दिया, स्टडिंग मैथ्स, तो मैं क्या हो गया हूं, मैं मैथ पढ़ने से पक गया हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं गाना गाने से पक गया हूं, तो आई एम पिस्ड ऑफ विद सिंगिंग अ सॉन्ग। So I hope my superheroes, you must have got each and everything very precisely. And after watching this video, if you find any type of the trouble, don't forget to just comment over there, because whenever you guys face any problem, at least let me know about it. If I get to know, I'll 100% give you the best thing. See what I want. I want one thing. All the superheroes should be really complacent whatsoever I'm teaching. This should not be this should not be baffled anymore. This should be like very neat and clear that okay, whatsoever the things are really being given over here, everything is really going very precisely in the mind, in each and everybody. I really want this thing. If you have any type of the misgiving, any type of the confusion, don't get hectic, don't get bothered. What you have to do, my superheroes, you just comment over there about any of the thing which is really becoming trouble for you. And if you enjoy this thing, if you learn everything very precisely, so let me know also about this thing, that कि हम सब सर सीख रहे हैं, सारी चीजें अच्छे समझ में आ रही है। So what you have to do, you have to share this thing with the others as well, so they will also get to know about pissed off phrase. They'll also get to know how to translate the things whenever we are having kind of the thoughts in English कि पक गया हूं बात बड़ी बात बोलेंगे तो हम कौन सी फ्रेज का यूज करने वाले हैं। तो आई होप हमारे सुपर हीरोज ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारे जो नए सुपर हीरोज हैं मैं उनको बता दूं कि आपको पहली बात तो वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल, और आप बस जुड़ जाइए और आप बिल्कुल स्पोकन का बिल्कुल ही फेयर निकाल दीजिए। आप रेडी रहिए बस सीखने के लिए, और 60 डेज का चैलेंज है। आई प्रॉमिस यू, इफ यू बिकम कंसिस्टेंट देन नथिंग इज गोइंग टू बी लीव आउट फॉर यू, यू विल 100% बिकम वेरी कॉम्प्लेसेंट विद स्पोकन पॉइंट। तो हमने अभी इतनी चीज सीखी हमारे सुपर हीरोज, हम सीखने वाले हैं अगली चीज। ये आई होप यहाँ पर आपको अच्छी चीज सीखने को मिली होगी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर वन। अगली चीज है हमारी बाउंड टू, और ये बाउंड टू जो हमारा फ्रेज है ना हमारे सुपर हीरोज, इस बाउंड टू फ्रेज का हम बहुत जगह यूज करते हैं हमारे सुपर हीरोज, ठीक है। तो बहुत जगह हम यूज करते हैं। तो इसमें बी जो लिखा है, बी का मतलब क्या है सर, आपने कहा इस बी का मतलब होता है इज एम आर या वॉज वर्ब, प्रेजेंट में होगा तो बी वर्ब जिसको बोलते हैं, बी वर्ब को क्या बोलते हैं हम, बी वर्ब का मतलब है इज एम आर जो प्रेजेंट का है, और वॉज और वर जो किसका है, पास्ट का है, ये बोलते हैं। जैसे हम इसको कॉन्सेप्ट लिखा है, देखो सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्प मोर का यूज करेंगे, सिंगुलर होगी तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ में एम, देन बाउंड टू, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा। आपने कहा कि उससे तो फेल होना ही है, मतलब क्या है इसका मतलब, उसकी बाउंड है उस चीज के लिए, वो मजबूर है कि मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है तो उसे फेल होना ही है। आपने देखा किसी को, अरे यार इससे तो फेल होना ही है, पढ़ तो रहा नहीं है, इसका मतलब यू आर श्योर, क्यों, क्योंकि इसके पास और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ऐसी कंडीशन हम बोलते हैं ना, तो हम बाउंड टू लगा देते हैं। तो मैंने कहा ही इज बाउंड टू फेल, जैसे मैंने कहा तुम्हें तो ये करना ही है, इसका मतलब तुम्हारी मजबूरी अब करना ही है, तो क्या बोलूंगा मैं, यू आर बाउंड टू डू दिस।
जैसे मैंने कहा मुझे तो तुम्हें सिखाना ही है, तो मैं क्या बोलूंगा हमारे सुपर हीरोज, आई एम बाउंड टू टीच यू। जैसे मैंने कहा मुझे तो टीवी देखना ही है, ये मुझे मेरा शौक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम बाउंड टू वॉच टीवी। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम सुपर हीरोज, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो व्हेनेवर द थिंग्स आर रियली विद बाउंडेशन, जब बाउंडेशन के साथ में होती कोई बाध्यताएं होती है इसमें, वहां पे हम बाउंड लगाते हैं। तो हम इसमें नॉर्मल जैसे मैंने कहा मुझे तो यहां से भागना ही है, मतलब कोई बाउंडेशन होगी, कोई कंपल्सन, कोई मजबूरी टाइप की कोई चीज होगी, तो मैं कैसे लगाऊंगा सुपर हीरोज, आई एम बाउंड टू, भागना होता है रन अवे, आई एम बाउंड टू रन अवे फ्रॉम हियर। सो इट्स वेरी सिंपल। जैसे मैंने कहा तुम्हें तो इंग्लिश बोलना ही है, तो यू आर बाउंड टू स्पीक इन इंग्लिश। तुम्हें तो प्रैक्टिस करना ही है, यू आर बाउंड टू डू द प्रैक्टिस। आई होप माई सुपर हीरोज यू मस्ट हैव रियली ग्रैब दिस थिंग वेरी प्रिसाइजली। मैंने कहा तुम्हें तो उसे झेलना ही है, ये किस पे जाता है स्पेशली, बेचारे हमारे हस्बैंड वो परेशान है, नॉट ऑल बट इट्स पार्ट ऑफ द जोक, डोंट गेट इट सीरियसली। जैसा तुम्हें तो उसे झेलना ही है, तो यू आर बाउंड टू टॉलरेट हिम, या हर जो भी आप बोलोगे। तो जब कभी भी हमारी कोई बाउंडेशन होती है हमारे सुपर हीरोज, इट मे कम इन प्रेजेंट और मे बी इन द पास्ट। व्हेनेवर इट इज इन द पास्ट फॉर्म देन वी यूज was or were, but when it is in the present form, in that condition my super heroes we have to use is am are, and this shows the what it shows, it shows the foundation। ये क्या दिखाती है हमारी सुपर हीरोज, इसको बाउंडेशन दिखाती है। तो ये अगर मान लो ये पास्ट में होता हमारे सुपर हीरोज तो हम कैसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पे मैंने बताया क्या लगा देते, हम वॉज और वर्ड लगा देते हमारे सुपर हीरोज। तो आपने कहा सर वॉज और वर्ड हम किस तरीके से लगाते हैं, आप देख सकते हो बाउंडेशन हमारी वही की वही है, तो वॉज वर्ड लगाते। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, उसे तो मरना ही था, उसने काम ही ऐसे किए थे, इसका मतलब उसका बाउंडेशन थी कि मरना ही श्योर था। तो आप क्या कहोगे, उसे हो गया ही वॉज, और वॉज में लगा दिया वांट टू, ही वॉज बॉर्न टू डाई, उसे मरना ही था। मुझे तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना ही था, आई वॉज बाउंड टू टीच यू इंग्लिश। मैंने कहा तुम्हें तो हारना ही था क्योंकि तुम अच्छे से खेले ही नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, यू वर बाउंड टू, हारना क्या होता है, गेट डिफीटेड, यू वर बाउंड टू गेट डिफीटेड। मुझे तो राजा बनना ही था क्योंकि मेरे अंदर राजा की क्वालिटी थी, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई, and I is singular in that, तो I was bound to be king। मुझे तो राजा बनना ही था, उसे तो सबक सिखाना ही था, तो क्या बोलेंगे, he was bound to teach a lesson। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो तुम्हें हिम्मत देनी ही थी, I was bound to encourage you। हिम्मत देना या साहस देना। तो हमारे सुपर हीरोज आपने ये कॉन्सेप्ट आई होप बहुत अच्छे से समझा होगा कि किस किस तरीके से हम पिच्ड ऑफ का यूज करते हैं, किस तरीके से बाउंड टू का यूज करते हैं। सो आई होप ये सारी जो कंफ्यूजन आपकी अगर थी, या जो हमारे नए बंदे हैं, नए जो हमारे सुपर हीरोज उन्होंने सीखा है, तो दिस इज रियली रियली वेरी इंपैरेटिव, very lucrative, very mandatory to all of you to just finally mug up this thing very precisely, so that whenever you guys really feel any type of the hesitation while making sentence in the Hindi to English, you won't be faced that type of the problem. So my superheroes, today we have learned very important thing in the term of the English negotiation। तो हमारे सुपर हीरोज ऐसे ही आप सीखते रहिए, ऐसे ही चीजों को क्या करते रहिए, ग्रैब करते रहिए, और हम आपको बिल्कुल बिट बाय बिट, बिल्कुल जो चीजें आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, सारी चीजें आपको इम्पार्ट करने वाले हैं। बट डोंट फॉरगेट टू वन थिंग, शेयर दिस थिंग more and more so that the even other can get the advantage of this video, and don't forget to subscribe this channel, because I'm doing this thing only for you my superheroes, so that I want my all the superheroes to be really sounding like a native speaker. When we complete this thing, I really want to say proudly that whatever I taught you my superheroes, it was really very splendid for you. So thank you so much my superheroes for giving such a valuable time watching this thing, and just keep enjoying this thing, keep spreading this thing, keep learning this thing, and stay safe, stay healthy. And if you find this session very healthy,